एमा ने ऐसी चाल चली है कि वजी जो है ना मुकम्मल तौर पर इसका दीवाना हो चुका है और एमा को अब ये सब कुछ नज़र आ भी रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर देर कर दी, जब मैंने किसी किस्म की कोई भी गेम ना डाली ना, तो मेरा जो ये प्लान है ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जल्दी से जल्दी ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही होती है और वजी को अपने कंट्रोल में इमोशनली तौर पर इसे ब्लैकमेल कर लेती है। जो रोशनी की दोस्तें होती हैं ना, ये आती हैं, फमीना भी वहाँ पर मौजूद होती है, रोशनी के साथ बात करती है, रोशनी को समझाने की कोशिश करती है, ऐसे कहती कि देखें, आपको हो सकता है कि मेरी जब बात बहुत बुरी लगे, लेकिन मैं आपके साथ आज खुलकर एक बात करना चाहती हूँ। तुम्हें जितना जल्दी हो सके ना तो तुम्हें जो वो एमा से जान छुड़वा लेनी चाहिए, इसकी किसी न किसी जगह पर शादी कर लेनी चाहिए ताकि इससे हमेशा के लिए जान छूट जाए। और अगर आपने देर कर दी ना तो आपको जो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब रोशनी तो अपनी बहन के ऊपर, बहन है ना, इसके ऊपर तो 100% यकीन करती है और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। इनको समझाने की कोशिश करती है, इनको कहती है कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जो वो एमा मेरी बहन गलत है, इसका कोई कसूर है? तो वो लोग कहेंगे, अब इन लोगों को तो हर चीज़ का पता है, ये तो जानते हैं कि भाई सारा कसूर ही एमा का है, एमा के अलावा इस घर को बर्बाद करने वाली कोई नहीं है। लेकिन रोशनी है कि रोशनी दीवानी हो चुकी है और किसी की कोई भी बात नहीं सुनती और सबको साफ अल्फाज में जो वो इनकार कर दी थी कि भाई मेरी बहन जो ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी ऐसा की सोच नहीं रख सकती। जो साकिब होता है ना, साकिब की जो बहन है, ये साकिब के साथ खुलकर बात तो करती है कि भाई तुम इस घर को जो वो मेरी खुशियों के बारे में तुम जरा भी नहीं सोच रहे, तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, तुम जानबूझकर मेरी जो शादी है ना उसे नहीं होने दे रहे। तो साकिब जो होता है बहाने ढूंढता है और बात करता है, इससे कहता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले मुझे शक था कि वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है, लेकिन अब मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि वो बंदा वाकई तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इससे जान छुड़वा ही लें तो अच्छा होगा। लेकिन जो साकिब की बहन है, इसको इस बात का पता लग चुका है कि भाई ये किस किस्म का इंसान है और इससे सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने मकसद के लिए यूज़ किया। जब एमा इनकी बातें सुन लेती है, रोशनी और रोशनी की दोस्त की, तो ये अपने रूम के अंदर जाती है, जाकर वेजी को कॉल करती है, वेजी को कहती है कि वेजी अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, सारे के सारे मुझे धोखा दे चुके हैं, सब के सब जो वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अब मैं कभी भी जो वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके हाथ नीचे होना तो उसको जो वो झुक कर रहना पड़ता है। तो वजी भाई इससे पूछता है कि भाई हुआ क्या है, तो वो बता देती कि भाई मुझे जो वो इस घर से निकाला जा रहा है, सारे मेरी बुराई करते हैं। तो ये कहते हैं कि अच्छा ऐसा करता हूँ मैं कि आपके लिए जो वो कुछ भेजता हूँ खर्चा वगैरह या सब कुछ, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना, तो आप दोनों, आपका भाई भी, आप दोनों मेरे पास आ जाओ। तो एमा ये चीज़ें चाहती थी कि ऐसा हो, तो अब पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ तैयार हो जाती है, सब कुछ आ जाती है। रूम के अंदर जो वो पड़े होते हैं एमा के रूम के अंदर, तो रोशनी जाती है, जाकर ये चीज़ें देख लेती है और जब रोशनी ये सब कुछ देखती है तो रोशनी शॉक्ड हो जाती है। रोशनी पूछती है अपने भाई से कि ये क्या है, एमा कहाँ जा रही है, तो वो सब कुछ बता देता है भाई इसे कि भाई इसे जो वो भेजे गए हैं, इसे जो वो पासपोर्ट वगैरह और जो भी वीज़े का खर्चा है ना, तो ये अजीब भाई नहीं उठाया है। तो रोशनी ये बातें सुनती तो रोशनी शॉक्ड हो जाती है और ये वकार के पास जाती है। अब वकार के साथ जाकर बात करेगी, वकार से परेशान देखता है ना, तो इससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई क्या हुआ, इतने आप परेशान क्यों लग रहे हैं, मुझे कुछ बता सकते हैं, दोबारा से कोई मसला हो गया जिसकी वजह से आप इतनी परेशान हैं? तो इससे बताना शुरू कर दे कि भाई इससे मसला हुआ है। तो फिर समझाने की कोशिश करेगा वकार कि भाई ये चीज़ें मैं आपको पहले भी कहता था, समझाने की कोशिश करता था। तो क्या रोशनी के सामने अभी असलियत खुलकर आएगी, रोशनी की आंखें खुलेंगी कि यार मेरी बहन है जो मेरी खुशियों को और इस घर को बर्बाद करने वाली कोई और नहीं? आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लाजमी दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।